हाय व्यूवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रैक के बारे में बताऊंगा, टायर के बारे में बताऊंगा और कॉलम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है इरेक्शन करने के लिए। हम इरेक्शन के बारे में सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें रैक को जानना ज़रूरी है, टायर को जानना ज़रूरी है और कॉलम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि रैक में ही पाइप का इरेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक फ़ोटो है, देख लीजिए यहाँ पर। तो अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको इस तरह का रैक देखने को मिल जाएगा। अगर आप रिफाइनरी में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको इस तरह का रैक देखने को मिल जाएगा, या आप पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं या आप पावर प्लांट में काम करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का रैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी प्लांट में एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में फ्लूइड को पहुंचाने के लिए, यानी कि गैस हो या लिक्विड हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पाइप का ही इस्तेमाल किया जाता है। पाइप के थ्रू ही फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो पाइप को एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट तक पहुंचाने के लिए स्टील का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर पर पाइप को रख करके, यानी कि उसी स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हुए पाइप एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसी स्ट्रक्चर पर पाइप एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम पाइप रैक कहते हैं। उसी रैक पर, चूँकि रैक पर ही पाइप एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए उस रैक को हम पाइप रैक कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप फोटो में देख रहे हैं ये रैक हो गया, ठीक है। पाइप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, और भी देख लीजिए। ये देखिए, ये सब रैक हुआ, ठीक है। इसे हम रैक कहते हैं। ओके, इसे अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। और अगर आप किसी प्लांट में जाएंगे, किसी नए प्लांट में जाएंगे जहाँ पर जस्ट अभी स्टील का स्ट्रक्चर वो तैयार हो रहा है, यानी कि रैक तैयार हो रहा है, और सिविल का वर्क चल रहा है, स्टील का वर्क चल रहा है, और पाइपिंग भी अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, हल्का फुल्का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये रैक तैयार होता हुआ दिखेगा और स्टील इस तरह का आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्टील आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें इस स्टील का स्ट्रक्चर में एक भी पाइप का इरेक्शन नहीं हुआ है अब तक। तो इस तरह का रैक में आपको मार्किंग करना, यानी कि कॉलम पे मार्किंग करना आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जीएडी ड्राइंग का हेल्प लेना पड़ेगा। जीएडी ड्राइंग का हेल्प ले करके आपको इस तरह का स्टील पर मार्किंग करना पड़ेगा। चूँकि पाइपिंग का सीरीज़ ही अभी चल रहा है, तो इसमें मैं आपको जीएडी ड्राइंग बताऊंगा, और इससे कैसे आप स्टील का मार्किंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पाइप रैक को अच्छे से समझ लीजिए कि पाइप रैक किसे कहते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको ये बताया है कि पाइप स्ट्रक्चर पर सपोर्ट लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम पाइप रैक कहते हैं। मगर ऑयल एंड गैस फील्ड में आप ये देखे होंगे, किसी भी फील्ड में मैं जहाँ पर भी पाइपिंग यूज़ हो रहा हो वहाँ आपने ये देखा होगा कि सारे पाइप स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हुए ही आगे की ओर जाता है, चाहे वो प्राइमरी सपोर्ट का सपोर्ट ले, चाहे वो सेकेंडरी सपोर्ट का सपोर्ट ले, या वो डायरेक्ट स्टील पर रेस्ट होते हुए आगे की ओर जाए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हुए ही आगे की ओर बढ़ता है। तो क्या हम सारे सपोर्ट को हम रैक कहेंगे? नहीं, वैसे हम नहीं कहेंगे, बल्कि रैक जो भी है वो सब ड्राइंग में ऑलरेडी दिया रहता है। जो रैक को ड्राइंग में रैक कहा गया है उसी को ही हम रैक मानेंगे, पाइप रैक मानेंगे, अदरवाइज़ और किसी को नहीं मानेंगे। आप पाइपिंग का प्लॉट ड्राइंग अगर आप देखेंगे तो उसमें
उस प्लॉट ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर को पाइप रैक कहा गया है उसी को ही हम पाइप रैक कहेंगे, अदरवाइज़ और किसी को नहीं कहेंगे। वैसे आपको प्लॉट ड्राइंग मिलना मुश्किल है। अगर आप फिटर फैब्रिकेटर हैं तो आपको प्लॉट ड्राइंग शायद ही देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जीएडी ड्राइंग और पाइपिंग P&ID ड्राइंग, ये 3 ड्राइंग कॉमन है। इसे ही ज़्यादातर आपको मिल सकता है, बाकी ड्राइंग आपको मिलना मुश्किल है। तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अगर आपको प्लॉट प्लान ड्राइंग नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। आप फील्ड में जाएंगे तो ज़रा सा नज़र इधर उधर दौड़ाएंगे तो आपको रैक यूं ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको प्लॉट ड्राइंग पहले दिखा देता हूं और समझा देता हूं कि रैक को दूर से ही कैसे आप समझ जाएंगे कि ये एक रैक हो गया। ओके, तो पहले आप प्लॉट ड्राइंग देख लीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास प्लॉट ड्राइंग है। अब जैसे ही आप ये देखेंगे, प्लान ड्राइंग देखेंगे, उसमें आपको बॉक्स टाइप का दिखेगा। मैं आपको ज़रा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना बॉक्स टाइप का, ये बॉक्स टाइप का दिखेगा और वहाँ पर लिखा होगा, उस रैक का नंबर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स टाइप का होगा, उसमें नंबर लिखा होगा। ये धुंधला है, ये आपको दिख नहीं रहा है, मगर इसी को मैं ऑटोकैड पर बनाया हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, उसे आप देखेंगे तो थोड़ा इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसे बॉक्स टाइप का दिखेगा और उस पर नंबर होगा। ये पाइप रैक हुआ। तो यहाँ पर देखिए, पाइप रैक का नंबर आपको दिख जाएगा, वो प्लॉट प्लान ड्राइंग में आपको दिख जाएगा पाइप रैक का नंबर। यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर यूं ही लिख दिया हूँ 670-PR-01, यानी कि ये पाइप रैक नंबर 1 है। 670 इसको मैं लिख दिया हूँ, ये एरिया लिख दिया हूँ, ठीक है। 670-PR-100, उसी तरीके से 670-PR-2 यानी पाइप रैक नंबर 2, पाइप रैक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जितना भी पाइप रैक है सबका नंबरिंग यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। आप भी प्लॉट ड्राइंग देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी ब्रांच वगैरह निकला रहता है। वो पाइप रैक जो है ना, वो एक स्ट्रेट पाइप रैक रहेगा और उसमें ब्रांच वगैरह निकला रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक 4 टैंक मैं बना दिया हूँ आपको देखने के लिए, देख लीजिए, टैंक है। ओके, तो इस तरह का दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक पाइप रैक का, किसी एक पाइप रैक को पर हम इरेक्शन करेंगे। ओके, तो मान लीजिए एक पाइप रैक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर, वो भी मैं बनाया हूँ, आप देख लीजिए। मान लीजिए एक पाइप रैक हो गया, ये ग्रीटिंग है ऊपर, इसमें एक पाइप भी मैं इरेक्शन किया हूँ, ये देख लीजिए, ये इरेक्शन कर दिया हूँ पाइप। ओके, आप देख लीजिए, ये पाइप इरेक्शन है और ये एक पाइप रैक हो गया, ठीक है। ये एक पाइप रैक हो गया। अब इधर आपका लेडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसा ही आपको समझने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो पाइप रैक हो गया जिसमें पाइप का इरेक्शन करते हैं, वो पाइप रैक हो गया। अब इसमें टायर जो होता है दोस्तों, टायर भी वर्ड आप सुनेंगे या ड्राइंग में भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें टायर होता है। तो पाइप रैक में क्या होता है कि एक लेवल में पाइप जाता है, फिर उसके ऊपर एक लेवल होता है, फिर उसके ऊपर लेवल होता है, ठीक है। डिफरेंट लेवल में पाइप एक जगह से दूसरी जगह जाता है पाइप रैक के थ्रू। तो वही जो लेवल होता है उसी लेवल को हम टायर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें ये एक लेवल हुआ, इस लेवल में पाइप है। देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये पाइप है। ओके, उसी तरीके से ये सेकंड लेवल है, इसमें भी पाइप है। और ये जो आप देख रहे थे, ये तो स्कैफोल्डिंग है, ये स्कैफोल्डिंग का टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, ये तो बाद में खुल जाएगा, तो सिर्फ आपको पाइप देखने को मिलेगा। अब इस फोटो में कितना लेवल है पाइप का, तो 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो 3 लेवल यानी कि फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर। पाइप का जो रैक में जो लेवल होता है उसे हम टायर कहेंगे।
अब सेकंड वाले को हम फर्स्ट नहीं करेंगे या ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट नहीं करेंगे, बल्कि नीचे से ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंट करेंगे। तो इसमें आपका 3 लेवल हो गया पाइप के रैक का। उसी तरीके से अलग अलग लेवल होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता है वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाता है, घटते जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो कई सारा लेवल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लेवल है। डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग लेवल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उसी लेवल को हम टायर कहते हैं, ठीक है। अब उस तरीके से यहाँ पर देखिए 1 2 3 लेवल है, इसमें देखिए 1 2 3 4 लेवल है, यानी कि 4 टायर हो गया, ये थर्ड टायर हो गया, 3 टायर, ओके। और यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ इसमें कितना लेवल है आपको दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट हो गया फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और ये टॉप का लेवल। तो इसमें भी आप थर्ड टायर तक कह सकते हैं। मैं सेकेंड लेवल में एक पाइप को इरेक्ट किया हूँ। तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता दिया कि पाइप रैक क्या होता है और टायर किसे कहते हैं। तो पाइप रैक जो वो होता है जिसमें से पाइप एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और सारे स्ट्रक्चर को हम पाइप रैक नहीं कहेंगे, बल्कि ड्राइंग में जो पाइप रैक को, यानी कि जो रैक को पाइप रैक कहा गया है, जो स्ट्रक्चर को पाइप रैक कहा गया है, उसी को ही हम पाइप रैक कहेंगे। ये हो गया। उसके बाद टायर पाइप का जो लेवल होता है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, उसको हम टायर कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको डायरेक्ट टायर कहूँगा और पाइप रैक कहूँगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट अब इरेक्शन स्टार्ट करूँगा GAD ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको पाइप रैक, टायर और कॉलम के बारे में बता दिया हूँ। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट रैक को यूज़ करूँगा, रैक टर्म यूज़ करूँगा, टायर यूज़ करूँगा और कॉलम यूज़ करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।